अगली खबर है प्रतापगढ़ से, जहां तीसरे दिन भी जानकी की लाश अंतिम संस्कार करने से परिवारजन कतरा रहे थे। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार। पूर्वांचल की जनता को जलान ग्रुप की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगीरथ जलान आपको प्रणाम करता हूं। और हर वर्ष की तरह होली पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा त्यौहार है और हर वर्ष की तरह इस बार भी हमारे ग्राहक जलान्स को पहली पसंद समझते हैं और खूब बड़ी मात्रा में आके खरीदारी करते हैं। एकदम सस्ते से सस्ता कपड़ा लेकर के ब्रांडेड सारे कपड़े हमारे यहाँ डिस्काउंटेड रेट पे उपलब्ध हैं। और आप सबको पता है कि जलान्स का रेट पूरे पूर्वांचल में सबसे कम है। तो मैं सभी ग्राहकों से, पूर्वांचल की पूरी जनता से ये आग्रह करता हूँ कि वो हर वर्ष की तरह अपना प्यार हमें दें और हमें उनकी सेवा करने का मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली टू एवरीवन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां थाना आसपुर देवसरा अंतर्गत गांव घाटपट्टी में कॉस्मेटिक की दुकान चलाने वाली जानकी देवी पत्नी महेश वर्मा की हत्या बुधवार शाम लगभग 7 बजे कर दिया गया था। पंचनामा बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। दूसरे दिन लाश आने के बाद देर शाम होने के कारण लाश को रोक रखा गया। तीसरे दिन शुक्रवार को अंतिम संस्कार के लिए परिवारीजन नहीं ले जा रहे थे। चैनल के माध्यम से उनकी मांग है कि हम लोग डरे सहमे हैं, हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए, कातिल को सख्त से सख्त सजा दिया जाए। रिपोर्टर द्वारा पूछे जाने पर भी किसी को तहरीर में नामित किया गया। इस पर महेंद्र वर्मा व महेंद्र वर्मा की भतीजी उमा वर्मा का कहना है कि जल्दी जल्दी से दूसरे लोगों ने तहरीर लिखकर हमारे चाचा महेंद्र वर्मा से हस्ताक्षर करवा लिए। उनसे पूछताछ करके अगर पुलिस को नहीं लगता कि अपराध किए हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, जो घटना को अंजाम दिए हैं। देखिए प्रतापगढ़ से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? महेंद्र वर्मा। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? इस घटना के बारे में क्या कहना है सर, मेरी वाइफ दुकान से घर आ रही थी, दुकान से घर आ रहे थे 6:45 बजे और मैं दुकान पे ही था। जब मैं 8 सवा 8 बजे आया घर पे तो देखा पहुंची नहीं थी। फिर उसके बाद मेरी लड़की छोटी एक घर पे थी, एक भतीजी थी, उससे पूछा भी तुम्हारी मम्मी नहीं आई? तो उसने बोला नहीं आई। तो मैं फिर 2-4 लोगों को लेके ढूंढना शुरू किया। तो दौड़ते दौड़ते जो साथ में थे वो लोग, 1-2 लोग देखा कि यहाँ लाश पड़ी है, तब सब चिल्लाने लगे। पुलिस को जो तहरीर दिया गया है उसमें किसी को नामित किया गया है, वो थाने पे बैठाया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो तहरीर दी गई है सर, मैं तो सर बस मैंने बोला है। हाँ, मेरे चाचा कुछ टाइम ऐसी सिचुएशन है कि जब भी उन्होंने मतलब चाची की बॉडी उन्होंने देखा तो उनका दिमाग नहीं काम कर रहा था। सर बस वो हमेशा चाची को, जो भी अवनीश मौर्य की पत्नी है ना, तो हमारी चाची को हमेशा गालियाँ दिया करती कि जिस चीज़ की शॉप मेरी आप भी उसी चीज़ की शॉप कर रहे हो, है ना, इस बात पे हमेशा बोलती थी। और रही बात मर्डर 1 तारीख को हुआ है, 7 बजे उस शॉप से निकली हैं। उसके पहले 10 दिन 15 दिन नहीं बीते होंगे, उसके पहले उनके शॉप में आग लगा दी गई और इसके बाद भी कोई छानबीन नहीं हुआ। हमारे चाचा जब भी FIR लिखाने गए, वहाँ पे जो भी दरोगा जो भी कुछ थे, उन्होंने खुद से ही अपने आप से लिखा शॉर्ट सर्किट में। उसके बाद वहीं पे दैट शीट इंड कर दिया गया। FIR दर्ज हुआ था जब आग लगी थी दुकान में? हाँ, दर्ज किया था शॉर्ट सर्किट में, उन्होंने खुद से लिखा है। इस घटना के संबंध में क्या आपका कहना है? इस घटना के संबंध में यही कहना है कि जब भी वो पुलिस वाले आए, बॉडी देखे ना, तो जब मेरे घर वाले रो रहे थे, उनका हाथ पैर पकड़ के जितने भी ESI वगैरह थे हटा रहे थे और वो लोग ना ही कोई CID वगैरह बुलाए, ना कुछ, ना जांच करवाए। उसके बाद मेरे चाचा को उधर ले जाके बहकाए और ज़बरदस्ती उन्होंने साइन करा। उस टाइम मेरे चाचा का किस पे साइन करवाए? पंचनामे पे? पंचनामे पे। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और ज़बरदस्ती उनसे साइन करवाएं और जो भी साइन करवाएं क्या उसके बारे में लिखे हैं उनको पढ़ के ना सुनाया गया ना कुछ, और वैसे साइन करा के वो लोग लेके चले गए। जो तहरीर दी गई है
उसमें नामित किया गया है किसी को, उस पे नाम- आपका क्या कहना है? उस पर मेरा यही कहना है कि मेरे चाचा ने बस उनको बोला था और उस टाइम तुरंत ये लोग ऐसे ले जाके इधर उधर की बातें पढ़ा के ज़बरदस्ती ऐसा वैसा किए हैं। और मेरे चाचा के इस बारे में बस वो बोले हैं और अज्ञात में भी वो चाहते हैं कि अज्ञात में लोगों का नाम लिखें और पूरी छानबीन इस चैनल के थ्रू हमें बस न्याय मिलना चाहिए। हम लोग को अकेले रहने में दम घुटते हैं, नहीं रह पाएंगे। और जो भी आग लगी, जिसने भी आग लगाया वही मेरी चाची का हत्यार है। बस मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके बारे में बस मेरी आप लोगों से यही कहना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है उमा वर्मा। आपका भी कुछ कहना है? अज्ञात में जानकारी हम लोग अज्ञात में जो है निर्दोषी को जो है छोड़ सकते हैं, दोष को पता लगाना चाहिए हम लोग। यानी आपका कहना है कि जो निर्दोष है उसे छोड़ दिया जाए पूछताछ करके, जो सही अपराधी वही पकड़ा जाए ना, जो सही अपराधी वही पकड़ा जाए, आपका यही कहना वही है? पकड़ा जाए, हम यही चाहते हैं। ठीक सही अपराधी को हमको न्याय चाहिए। ठीक। अच्छा, लाश अभी डेड बॉडी आपके घर पर पड़ी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? किसी का इंतजार है या हाँ, बिल्कुल इंतजार अंतिम है। संस्कार के लिए? अंतिम संस्कार हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ के जो जो है विधायक, अभी सांसद चल रहा है विधानसभा में, तो कह रहे हैं अभी हम नहीं आ सकते। और हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे कि वो आ जाएंगे तभी हम अंतिम संस्कार करें, क्योंकि भाई मुझे न्याय चाहिए। हमारे शॉप पे ऐसा कुछ हुआ, मेरे गांव के जो प्रधान थे ये भी नोटिफिकेशन उनको नहीं दिए कि यहाँ बेटा अभी क्या इरादा है? अभी तो विधायक जी आ नहीं सकते हैं, सत्र चल रहा है विधानसभा का, तो कब तक क्या आप डेड बॉडी को रोकना चाहते हैं या क्या कोई मांग है आपकी, या अंतिम संस्कार के लिए आप लोग ले जाना चाहते हैं? मेरी मांग है 2 बजे तक हम बॉडी को रोक के रखेंगे। हम भी वेट कर रहे हैं। अभी बाल कुमार आने वाले हैं जो उनके हमारे विधायक के पिताजी हैं, वो आ जाएंगे, फिर उसके बाद ही हम लोग अंतिम संस्कार करेंगे। जो भी मांगे हैं मेरी, अभी तो इस टाइम सिचुएशन में कोई हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन मेरी मांगे हैं, हम सरकार से दरख्वास्त करके मेरी मांगे को पूरी किया जाए। तो चैनल के माध्यम से सरकार से आप कुछ कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल कहना चाहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, उसी दुकान के थ्रू सब कुछ चलता था। आग लगने के बाद वैसे उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। उनके 2 बच्चों की पढ़ाई की सारी खर्चा उनको देना पड़ेगा, क्योंकि उनके 2 बच्चों को पढ़ाएगा कौन? मेरे पूरी तरीके से टूट चुके हैं, कहाँ से देखेंगे उनको? और मुझे उनके दोनों बच्चों की पढ़ाई की खर्चा मुझे सरकार से चाहिए। और बाकी जो आर्थिक व्यवस्था वो देख ही रहे, आके मेरे खुद यहाँ आके देख सकते हैं वो। क्या आर्थिक व्यवस्था के बारे में आपकी कुछ मांग है सरकार से? बिल्कुल मांग है। हम लोग के पास रहने के लिए यहाँ पे कोई आवास नहीं है, उनकी भी वो देख रेख करें कि आके यहाँ पे देखें, फिर उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपने आप से करें जो भी वो देखना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है? सर नहीं मिला है। नहीं मिला। हम लोग के घर रहने की स्थिति भी सही नहीं है, लेकिन आज तक जो भी प्रधान है पता नहीं वो किस हिसाब से क्या करवाते हैं कि मेरे यहाँ की क्या यही बस झोपड़ी टाइप का जो भी कुछ है, बाकी और कुछ नहीं। हम लोग पास आज तक भी कोई निवास नहीं मिला है यहाँ पे हम लोग का रहने का स्थान। यानी आपकी सरकार से मांग है कि मुझे आवास भी चाहिए, और बाकी जो आर्थिक व्यवस्था वो देख ही रहे, आके मेरे खुद यहाँ आके देख सकते हैं वो। क्या आर्थिक व्यवस्था के बारे में आपकी कुछ मांग है सरकार से? बिल्कुल मांग है। हम लोग के पास रहने के लिए यहाँ पे कोई आवास नहीं है, उनकी भी वो देख रेख करें कि आके यहाँ पे देखें, फिर उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपने आप से करें जो भी वो देखना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है? सर नहीं मिला है। नहीं मिला। हम लोग के घर रहने की स्थिति भी सही नहीं है, लेकिन आज तक जो भी प्रधान है पता नहीं वो किस हिसाब से क्या करवाते हैं कि मेरे यहाँ की क्या यही बस झोपड़ी टाइप का जो भी कुछ है, बाकी और कुछ नहीं। हम लोग पास आज तक भी कोई निवास नहीं मिला है यहाँ पे हम लोग का रहने का स्थान। यानी आपकी सरकार से मांग है कि मुझे आवास भी चाहिए। आवास आपके पास नहीं है, आपके पास जो है छप्पर का बना मकान है। छप्पर का बना मकान है, आवास चाहिए। उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा चाहिए, पढ़ाई का खर्चा क्योंकि चाची चाचू थे उनको पढ़ाने वाले। चाची के जाने के बाद मेरे चाची बिल्कुल टूट चुके हैं, उनके मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उनकी बच्ची है, उनको सीजर्स आते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है इलाहाबाद से, झटके वगैरह आते हैं। अब एक लड़का है, अब ये लोग इस कंडीशन में उन लोग को पढ़ाने लिखाने का खर्चा कौन देखेगा? और मुस्लिम का तो भाई वो कुछ करें, हमको सिर्फ मुस्लिम की जिस तरीके से उन्होंने मेरे चाची का हत्या किया है, हम चाहते हैं उनकी भी वैसे न्याय चाहिए और उनको फांसी चाहिए, सजा मिले, फांसी चाहिए। यही हमारी सरकार से को है। बस इस चैनल के थ्रू जितना भी हो सके कोई प्लीज हेल्प मी। थैंक यू।